तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। इस समय आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कल ही आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है 27 फरवरी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ग्रुप में हमने पूरा डिटेल नोट्स, सभी चैप्टर का डिटेल नोट्स, शार्ट नोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट रिवीजन वीडियो सेंड कर दिया है। सभी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट वगैरह आ रहा है, उसको मैं तुरंत जैसे ही मैसेज देखता हूँ उसको तुरंत सॉल्व करके उसके तुरंत रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। और प्रिपरेशन के इसी क्रम में मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। ये वीडियो अपलोड होने वाला है जिसमें 7 स्टेप बताएंगे कन्वर्जन का, जिसमें ऑर्गेनिक का लगभग 99% कन्वर्जन इसी पर जो है सॉल्व हो जाएंगे। 7 मतलब टाइप बताऊंगा कन्वर्जन का, जिसे सारे कन्वर्जन जो आपके एनसीईआरटी 12th में हैं, 11 12th यानी कि दोनों आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कल एग्ज़ाम देने जाने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। ठीक है बच्चों, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बेंजीन से कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं इधर बेंजीन बना लेता हूँ, इधर मैं बना लेता हूँ बेंजीन। और अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करें, सबसे पहले हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करें कंसनट्रेट HNO3 के साथ और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करें तो यहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब अगर यही नाइट्रोबेंजीन हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रखते, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl होता है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके NH2 में बदलेगा और 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर निकलेगा। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ये अमीन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। और फिर अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों, किसके साथ कर दें, इसी का रिएक्शन अगर हम लोग कर दें NaNO2 HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर हो, तो ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट में, मतलब N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। और इससे डिफरेंट टाइप का कन्वर्जन हम लोग अगले स्टेप में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक रूट, ये ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, फिर ध्यान देना बेंजीन से ही कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। तो अब की बार हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कर देते हैं सिंपली H2SO4 के साथ। तो यहाँ से SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और जो बेंजीन से कनेक्ट होगा और ये बन जाएगा ऐसे SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल निकला है ये ध्यान देना NO2 प्लस है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा मैकेनिज्म के थ्रू वो SO3 है। मैकेनिज्म वगैरह आपको डिटेल में क्लास में पढ़ाया गया, मैं डायरेक्ट कन्वर्जन बता रहा हूँ, ये ध्यान देना। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन का भी हम लोग सारा स्टेप देखते हैं। टाइप 1 बेंजीन से कन्वर्जन, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग बच्चों कर दें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, और यहाँ ले लिया जाए एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया जाए, तो आपको पता है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और ये एसाइल ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये एसाइल ग्रुप ऐसे बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ऐसे बोलता रहूँगा, लिख तो पाऊँगा नहीं क्योंकि टाइम कम है, कम टाइम में मुझे पूरा कन्वर्जन आपको बताना है। तो मैं जो बोलता रहता हूँ उसको आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे और ये डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, ये एसिटोफिनोन प्रोडक्ट बना है। कभी कभी आ जाता है बेंजीन को एसिटोफिनोन में बदलो।
अब एसिटोफिनोन हो गया। यहाँ अगर रख दिया जाए बच्चों ZnHg और HCl ले लिया जाए तो यहाँ से बच्चों 4 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट है ये, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और ये जो आप कीटो ग्रुप देख रहे हो ना, ये कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। तो फाइनली आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा ऐसे, CH3 ऐसे बन जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कन्वर्जन है, ये ध्यान देना। अच्छा, यही मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहीं मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसी का रिएक्शन कर दिया जाए Cl2H न्यू के साथ कर दिया जाए तो यहाँ से ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, किनारे वाला या इधर उधर मत जोड़ना, ये ध्यान देना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप में, ऐसे यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा CH और यहाँ Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर देते, किसके साथ कर देते बच्चों, Cl2FeCl3 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आप यहाँ Cl जोड़ेंगे अर्थो पर एक बार और एक बार पैरा पर, तो CH2CH3 के रिस्पेक्ट में ये हो गया अर्थो पोजीशन। और दूसरा जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे एक बार पैरा पर Cl जोड़ देंगे, CH2CH3। ये ध्यान देना, इधर वाला जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, और इधर जो रिएक्शन हुआ है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इधर वाला जो रिएक्शन हुआ है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहीं आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों कि अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें अल्कोहलिक KOH के साथ तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, Cl नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन। तो बेंजीन को स्टाइरीन में भी कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, या एसिटोफिनोन को स्टाइरीन में बदलने के लिए आ जाएगा। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्वर्जन का आएगा, और जो ढेर सारा जो रिएक्शन कंसेप्ट आएगा। अगर रिएक्शन आपको आ रहा है तो ऑर्गेनिक आपके लिए आसान है, और पता है आपको 70 में से 35 नंबर लगभग ऑर्गेनिक से ही आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसी का छोटा भाई है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। यहाँ हम लोग CH3Cl ले लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा और CH3 प्लस डायरेक्ट जा कर के बेंजीन से हम लोग कनेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगा टालुइन। ये क्या बन जाएगा, टालुइन। अब अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें, अब यहाँ रीअरेंजमेंट करके ही जोड़ना, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ये ध्यान देना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ Cl2H न्यू अगर हम लोग ले लेंगे तो ये बेंजिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ हम लोग एक्वस KOH ले लें तो ये Cl रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा, बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आ सकता है टालुइन को बेंजिल अल्कोहल में बदलो, या टालुइन को बेंजिल क्लोराइड में बदलो। तो ये बेंजिल अल्कोहल है, ये बेंजिल क्लोराइड है, ये टालुइन है, ये ध्यान देना। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला जो टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगला जो टाइप हम लोग कवर करेंगे, अब की बार मैं डायरेक्ट यहाँ Cl2 और FeCl3 रख देता हूँ। तो आपको पता इनके प्रेजेंस में क्या होगा, Cl+4 जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा और क्लोरोबेंजीन बना देगा। डायरेक्ट क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। अगर यही क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हम लोग ले लें, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लिया जाए सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको पता है फिटिग रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है। तो ये 2 बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, और ये डाइफेनाइल कंपाउंड आपको मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन। और यही अगर हम लोग इसी का रिएक्शन कर दें, क्लोरोबेंजीन का ही रिएक्शन अगर कर दें NH3 के साथ, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रखें, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा NH2 के द्वारा।
तो डायरेक्ट यहाँ NH2 हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन ये ध्यान देना, अगर बेंजीन से NH2 जोड़ना है तो ऊपर वाला जो टॉप पर लिखे हैं ये वाला मेथड, ऊपर वाला ज़्यादा सही है, नीचे वाला कम सही है, ये ध्यान देना। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको ध्यान दे करके आगे चलना है। तो ये रहा टाइप 1। अच्छा, इसी का अगर हम चाहें क्लोरोबेंजीन का एक और रिएक्शन कर सकते हैं। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें NaOH के साथ, HCl भी साथ में रख दें, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन और प्रेशर लगभग 300 एटमॉस्फेयर, मतलब नहीं याद है तो डायरेक्ट आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रख दो, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा। इसी को बोलते हैं डॉ प्रोसेस। तो ये बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो बेंजीन से ये डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन थे टाइप 1। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप हम सेकंड अब देखेंगे। अब हमने पहले स्टेप में ही बताया था कि डायजोनियम साल्ट कैसे बन रहा है। देखो, पहले वाले में डायजोनियम साल्ट हमने बनाया था, और डायजोनियम साल्ट का पूरा कन्वर्जन हम लोग देखते हैं टाइप 2 कन्वर्जन में। सेकंड में आ जाते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट N2+ और Cl-। इसका पूरा कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, पूरा कन्वर्जन हम लोग इसका देखेंगे। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों हम लोग सिंपली कर दें वाटर के साथ और हीट कर दें, बॉयल कर दें थोड़ा सा, तो पूरा ये वाला ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और ये डायरेक्ट बन जाएगा क्या? OH ग्रुप ला करके ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिनॉल बन जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड वाला, H3PO2 के साथ, तो डायरेक्ट ये सभी निकलेंगे और हाइड्रोजन ला करके बेंजीन से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे रिंग से कनेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगा बेंजीन। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी को हम लोग रख दें, किसके साथ रख दें बच्चों? CuHCl के साथ रख दें, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ Cl ला करके आप बेंजीन से कनेक्ट कर दोगे, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन आपको 2 बार पढ़ाया गया, हाइलोएल्केन हाइलोएरीन्स में और अमीन वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर इसी को हम लोग रखते हैं CuHBr के साथ, तो यहाँ सिंपली क्या होगा? बेंजीन से आपको Br जोड़ देना है। सभी बच्चों को पता है और इम्पॉर्टेंट भी है, पता भी है आपको, इम्पॉर्टेंट भी है, आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। CuCN, अगर हम लोग इसी का रिएक्शन CuCN के साथ कर दें सिंपली, तो क्या जुड़ जाएगा? साइनाइड ग्रुप ला करके कनेक्ट कर देंगे, Cn जुड़ जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों हम लोग कर दें Ki के साथ, एक्सेस में रख दें Ki, तो बहुत ही सिंपल है। बेंजीन से अब की बार फिर ला करके हम लोग जोड़ देंगे क्या? आयोडीन जोड़ देंगे, आयोडो बेंजीन बन जाएगा। और इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें, किसके साथ कर दें? HbF4 और थोड़ा सा गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में, यहाँ ला करके फ्लोरीन जोड़ देंगे ऐसे। इसको बोलते हैं बाल्ज सीमैन रिएक्शन। ये ध्यान देना, फ्लोरोबेंजीन का बनना, दिस इज़ नोन एज बाल्ज सीमैन रिएक्शन। और यहाँ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन जो बन रहा है इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। तो रिएक्शन भी आपको ध्यान देना है। अगर इसी को हम लोग रख दें बच्चों, किसके साथ रख दें? KSH के साथ अगर रखें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ SH ग्रुप ला करके जोड़ देंगे। इसको बोलते हैं थायोफिनॉल। क्या बोल देंगे? थायोफिनॉल। तो ये ध्यान देना। अब आपको ये भी पता है जो डायजोनियम साल्ट है, एक तो ये रिप्लेस करके रिएक्शन देता और एक जो है कपलिंग रिएक्शन भी ये देता है। तो कपलिंग रिएक्शन में स्पेशली होगा क्या? कपलिंग रिएक्शन में क्या करेंगे? अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें, किसके साथ कर दें? ऐसे अब की बार इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं फिनॉल के साथ। अगर फिनॉल के साथ किया जाए तो क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन ये दे देगा कुछ इस टाइप का, ऐसे बन जाएगा ऐसे, यहाँ N डबल बॉन्ड N और ये ऐसे फिनॉल ला करके जुड़ गया। फिनॉल के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन
को हटा करके डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे, ये एजोडाई बन जा रहा है, इसको बोलते हैं एजोडाई। ये क्या बन जाएगा, एजोडाई। या यहाँ NH2 ग्रुप अगर लेते तो OH के जगह पर NH2 भी कर देते, तो वो सिंपल सा, और इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। तो ये रहा डायजोनियम साल्ट से रिलेटेड जितने कन्वर्जन थे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रहा टाइप 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 में हम लोग चलते हैं। टाइप 3 की हम लोग बात करेंगे। टाइप 3 में हम लोग क्लोरोबेंजीन से डिफरेंट टाइप के जो है कन्वर्जन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ। अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग कर दें, देखो अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग कर दें, सिंपली हम लोग अब की बार लेते हैं CH3Cl और इसको 2 सोडियम मेटल के साथ रखेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रखेंगे, सिंपली क्या होगा, उर्जफिटिक रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, दोनों Cl सोडियम के साथ निकल जाएंगे और CH3 बेंजीन से ला करके कनेक्ट कर देंगे ऐसे। तो ये बन जाएगा टॉलुइन, इसका नाम है उर्जफिटिक रिएक्शन, आपने पढ़ा हुआ है। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें किसके साथ, Cl2H∧, अच्छा इसका हम लोग डिफरेंट टाइप का रिएक्शन कर सकते हैं। 1 मोल, यहाँ 1 मोल लेंगे तो 1 हाइड्रोजन ला करके रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा, ध्यान देना बच्चों, 1 मोल लेंगे तो ये बन जाएगा, और 2 मोल अगर Cl2H∧ लेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, CH 2 Cl ला कर जोड़ देंगे। अगर 3 मोल लेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, ऐसा भी बन सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि Cl2H∧ कितना मोल लिया जा रहा है। पहले वाले को बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, दूसरे को बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, और तीसरे वाले बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। बेंजिल, बेंजल, बेंजो क्लोराइड है, ये ध्यान देना। अगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ अगर हम लोग एक्वस KOH रख दें, एक्वस KOH रख दें, तो एक्वस KOH रखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है एक्वस KOH अगर रखोगे तो ये जो बेंजिल क्लोराइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजिल एल्कोहल में, CH2OH में। और अगर एक्वस KOH बेंजल के साथ रखेंगे तो 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन से नहीं जुड़े जा सकते हैं, तो यहाँ से वाटर निकलेगा और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। और यहाँ अगर रखेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 3 OH ग्रुप। अब भाई 3 Cl रिप्लेस करेंगे OH के द्वारा ना, तो 3 OH एक कार्बन पर तो हो नहीं सकते हैं, तो 3 OH में वाटर जब निकालेंगे तो फाइनली ये COOH यानी बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। तो ये रूट आपको ध्यान देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, अगला देखते हैं क्लोरोबेंजीन से जो कन्वर्जन हम लोग है आगे देखते हैं। अगर इसका डायरेक्ट आप रिएक्शन कर दो CuCN के साथ, अभी आपने किया तो क्या बना था, साइनो बेंजीन, ये बना। और अगर इसी का रिएक्शन कर दे, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें वाटर के साथ, H2O ऐड कर दें, अगर वाटर के साथ हम लोग रखें इसको, वाटर के साथ अगर इसको हम लोग रखें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करना है। देखो हाइड्रोलिसिस 2 टाइप का होता, पार्शियल भी होता और कंप्लीट होता। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, C≡ONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड बन जाएगा। लेकिन अगर इसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कर दें तो फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह हम लोग देखे थे, मतलब कुछ रटना नहीं है थ्योरी में। अब यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट और कन्वर्जन में बता रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। क्लास में पढ़ते समय हम लोग डिटेल में सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। यहाँ तो केवल हम लोग इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन देख रहे हैं और रिवीजन का पर्पज़ है। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों, आगे बढ़ेंगे, इसी का रिएक्शन अगर हम लोग कर दें
2 क्लोरोबेंजीन हो जाए और सोडियम के साथ रख दें, सोडियम मेटल के साथ रख दें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अभी आपने देखा हुआ है क्या बन गया था, डाईफेनाइल बना था। अभी आपने देखा था पिछले वाले रिएक्शन में। इतना तुम्हें ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन का स्टेप थर्ड इतना आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइप 4 की बात हम लोग करेंगे। टाइप 4 में हम लोग आ जाते हैं। टाइप 4 में मैं फिनॉल का कन्वर्जन कवर करने वाला हूँ। ये ध्यान देना, जो फिनॉल का कन्वर्जन है, फिनॉल में बेंजीन में OH ग्रुप लगा हुआ है और एनिलीन में बेंजीन पर NH2 लग जाएगा। तो हम लोग पूरा भी फिनॉल का कन्वर्जन देखते हैं। मैक्सिमम चांस है यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो मैं बीच में ले लेता हूँ फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। इससे रिलेटेड सारे रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे, फिनॉल से रिलेटेड सारा रिएक्शन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ कर दें, H2SO4 के साथ कर दें 373 केल्विन, तो क्या होगा, फिनॉल के पैरा पर, जैसे ये फिनॉल है, पैरा पर ला करके SO3H आपको कनेक्ट कर देना है सिंपली। अगर इसी का रिएक्शन कर दिया जाए NaOH के साथ, तो ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस मिल करके साल्ट बनाएंगे, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना देंगे। अगर इसी का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन बच्चों कर दिया जाए Na2Cr2O7, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रखें तो यहाँ से इसका फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा और ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। इसका नाम है क्यूनोन, इसका नाम क्या है, क्यूनोन। तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, क्यूनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों हम लोग कर दें, अब की बार कर दिया जाए NaOH के साथ CO2 भी रख देना है और बाद में H+ रख देना है, तो आपको पढ़ाया गया है कोल्वे रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ CO2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और यहाँ अर्थों पर COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान देना। सैलिसिलिक एसिड आ जाएगा, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में बदलो एक ही स्टेप में, तो तुरंत आप एक स्टेप में ये कन्वर्जन आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फिनॉल का रिएक्शन कर दो H2 के साथ, यानी रिडक्शन कर दो, निखिल प्रसाद पंडित आपको पढ़ाया गया है, निखिल प्लेडियम और प्लेटिनम होना चाहिए, तो जितने डबल बॉन्ड है बेंजीन में सब हट जाएंगे और OH ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर आगे बढ़ेंगे, अगर इसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कर दें NaOH और CHCl3 क्लोरोफार्म के साथ और बाद में H+ रख देंगे, तो इसको आप बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ OH और अर्थों पर CHO ग्रुप ला करके जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे सैलिसिल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम है रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन ये है। और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है बच्चों CCl2 बनता है, कार्बीन इसका इलेक्ट्रोफाइल है, और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है ये खुद CO2 इलेक्ट्रोफाइल है। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ रीमर टीमन डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, या इसी को हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया रीमर टीमन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा तो डाइक्लोरोकार्बीन होगा, ये ध्यान देना। अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन बच्चों कर दें, किसके साथ कर दें, जिंक के साथ कर दें, तो जिंक डस्ट के साथ जैसे ही फिनॉल का रिडक्शन करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस कर देगा ऐसे और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बेंजीन में कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, बेंजीन में। ओके, अब मैं इधर लिखता हूँ, अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करें
अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कर दें Br2CS2 के प्रेजेंस में, तो Br2CS2 के प्रेजेंस में रखेंगे तो यहाँ से Br प्लस जनरेट होगा और ये एक बार अर्थो पर एक बार पैरा पर जोड़ेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, यहाँ ऐसे OH और एक बार Br जोड़ देंगे अर्थो पर और एक बार Br जोड़ देंगे कहाँ, पैरा पर। OH यहाँ लाएंगे और एक बार Br जोड़ देंगे पैरा। पैरा वाला आपको पता है मेजर होगा क्योंकि रिपल्सन कम है, इस वजह से मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन Br2 हो और साथ में वाटर हो, वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ Br प्लस ज़्यादा जनरेट होगा और ये तीनों पोजीशन पर यानी दोनों अर्थों और एक पैरा तीनों पर जो है Br जुड़ जाएंगे। तो ये फिनॉल है, यहाँ Br जोड़ देना है, यहाँ Br जोड़ देना और यहाँ ऐसे Br जुड़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों कर दिया जाए डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो सिंपली यहाँ से एक NO2 प्लस जनरेट होगा, डाइल्यूट है तो यहाँ फिनॉल में ऐसे OH ग्रुप लाएंगे, एक बार अर्थो पर NO2 जोड़ देंगे और एक बार फिनॉल है पैरा पर NO2 जोड़ेंगे। और आपको पता अब की बार अर्थो वाला मेजर होगा, ये ध्यान देना, अर्थो वाला मेजर पैरा वाला माइनर, क्योंकि अर्थो वाले के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, इस वजह से इसको अगर दोनों को सेपरेट करना है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करके इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें, अगर इसका रिएक्शन हम लोग करें अब की बार, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आपको पहले से पता है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो एक बार अर्थोप जोड़ देंगे CH3 ऐसे, CH3 यहाँ एक बार जोड़ देंगे और एक बार आप पैरा पर जोड़ देंगे ऐसे OH और यहाँ ऐसे CH3 पैरा पर जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन था फिनॉल का, जो आप फिनॉल को डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये था टाइप नंबर 4। अब हम लोग मूव करते हैं आगे, टाइप 5 की मैं बात करता हूँ, जो कन्वर्जन जहाँ से बनता है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो टाइप 5 में मैं आगे बढ़ूँगा। तो टाइप 5 में तुम्हें क्या क्या ध्यान देना है, जैसे ध्यान देना बच्चों, हम लोग कार्बन की संख्या को घटाने के मोड में रहेंगे। जैसे मान लिया 4 कार्बन है तो उसको 3 कार्बन या 2 कार्बन की, अगर कार्बन घट रहा हो कहीं कन्वर्जन में तो क्या करेंगे, जैसे एक स्टेप ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं, RCH2NH2 है, एक कार्बन हमें कम करना है। मैं मतलब स्टेप डाउन मोड में आगे बढ़ रहा हूँ, तो एक कार्बन हमें कम करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे HNO2 रखें और चाहे NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बेंजीन होता तब तो डाइजोनियम साल्ट बनता, बट ये एलिफाइटिक अमीन है तो डायरेक्ट OH ग्रुप ला करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे CH2OH। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर ये बेंजीन से NH2 कनेक्ट होता तो डाइजोनियम साल्ट बनता, लेकिन अगर कोई भी एलिफाइटिक अमीन है तो ये डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, रीअरेंजमेंट करके मोर मतलब स्टेबल अल्कोहल यानी मोर डिग्री अल्कोहल बनाएंगे रीअरेंजमेंट के बाद। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जनरेट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ऑक्सीडेशन कर दो तो फिर ऑक्सीजन जनरेट होगा, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और तुम्हें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन बच्चों कर दिया जाए NH3 के साथ, तो ये एसिड है ये बेस, दोनों मिल करके साल्ट बनाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOONH4, अमोनियम साल्ट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, जैसे गर्म करोगे वाटर निकल जाएगा और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा RC≡ONH2। इसको बोलते हैं एमाइड, ये एमाइड में कन्वर्ट हो गया। और अगर इसी का रिएक्शन बच्चों कर दिया जाए Br2KOH के साथ,
तो Br2 KOH के साथ अगर रखोगे तो ये जो कीटो ग्रुप है ये डायरेक्ट हट जाएगा। इसको बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ब्रोमाइड हाफमान रिएक्शन यही तो है। CO ग्रुप यहाँ से हटेगा और NH2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा ऐसे RNH2 ऐसे। अब यहाँ देखो एक कार्बन ज़्यादा था एक कार्बन कम, मतलब मान लेते एथाइल अमीन को मेथाइल अमीन में बदलना है तो इस रूट को आपको फॉलो करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। ओके चलो टाइप 5 में ही हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सेकंड ए पार्ट ये था, इधर हम लोग बी पार्ट कवर करते हैं, ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लिया RCH3 है, इसका सिंपली आप रिएक्शन कर दो Cl2H न्यू के साथ कर दो तो क्या बन जाएगा RCH2Cl बन जाएगा। और अगर इसी को रख दें एक्वस KOH के साथ तो एक्वस KOH के साथ रखोगे तो RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप ऑक्सीडेशन करा दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दो, डायरेक्ट एसिड में बदल दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही रखोगे ये अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब की बार हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, बेस ले लेंगे। तो बेस ले लिया जाए भैया, NaOH ले लो, तो बेस लोगे तो ये बन जाएगा RCOONA और इसका कर दो रिएक्शन सोडा लाइम के साथ NaOHCaO। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़े थे, सोडा लाइम के साथ जैसे ही रखेंगे ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और हाइड्रोजन डायरेक्ट R से जुड़ गया था तो ये कन्वर्ट हो गया एल्केन। मतलब एक मेथाइल ग्रुप देखो गायब हो गया। डायरेक्ट ईथेन को मीथेन में बदलना हो या प्रोपेन को ईथेन में बदलना हो तो इस मेथड को यूज करके आप कन्वर्जन को कर सकते हैं। मतलब अगर कार्बन घटाना हो तो इस दोनों रूट को फॉलो करेंगे। तो ये ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके ये रहा टाइप 5। अब हम लोग आगे मूव करते हैं टाइप 6 के तरफ। टाइप 6 के तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखो टाइप 6 में हम लोग अब जो है देखेंगे थोड़ा सा कार्बन बढ़ाने की सीरीज में चलेंगे। मतलब जैसे 2 कार्बन है तो 3 में बदलेंगे, 1 कार्बन है तो 2 कार्बन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जैसे आ जाएगा मीथेन को ईथेन में बदलो या ईथेन को प्रोपेन में बदलो तो कार्बन बढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लिया ऐसे है RH है और इसका रिएक्शन कर दो बच्चों, बहुत सिंपल सा Br2H न्यू या Cl2H न्यू रख देते तो बन जाता RBr या RCl। और फिर इसका रिएक्शन बच्चों कर दिया जाए सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के साथ इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो RR में बदल जाएगा, यानी एल्केन में कन्वर्ट हो गया। देखो सिंपल सा रिएक्शन था। 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। तो इस टाइप का भी कन्वर्जन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहता है, ये ध्यान देना। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। जैसे मान लिया इसमें ये पहला हो गया, अगला लाइन मैं देख रहा हूँ जैसे ROH है, इसका आप रिएक्शन कर दो फास्फोरस I2 के साथ कर दो तो आयोडाइड यहाँ बन जाएगा, RI कनेक्ट हो गया। अब इसका रिएक्शन आप कर दो, किसके साथ कर दो, KCN के साथ कर दो तो यहाँ से K प्लस CN माइनस ये आयोडाइड को CN रिप्लेस करेगा तो RCN एल्किल साइनाइड बन गया। और इसका आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस करो H2O और हाइड्रोलिसिस करना पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो आपको पता RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते तो एसिड में बदल जाता, ठीक है। मतलब फिर इसी का हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O रख दें अब की बार, फिर वाटर यहाँ डाल दें तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। या डायरेक्ट हम साइनाइड को एसिड में बदल सकते हैं, एमाइड ज़रूरत ही नहीं था बनाने, लेकिन हो सकता है एमाइड ही पूछ लेता तो आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगर हम लोग चाहें इसका कन्वर्जन अब एसिड से भी हम लोग बना सकते हैं। देखो यहाँ 1 कार्बन था, 1 कार्बन हमने बढ़ा दिया। अब इसका अगर रिडक्शन हम लोग कर दें, अगर इसका हम लोग रिडक्शन कर दें, एसिड है ना तो इसका हम लोग रिडक्शन करते जाएं, रिडक्शन कर दें
और अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिडक्शन जैसे लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड तमाम रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH। तो देखो यहाँ ROH था, RCH2OH एक कार्बन हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से आप कार्बन को बढ़ा भी सकते हैं और कार्बन को घटा भी सकते हैं। तो जिस टाइप का कन्वर्जन आपके एग्ज़ाम में आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अगला स्टेप देखते हैं बच्चों, 7 स्टेप में आ जाते हैं, या टाइप 7। टाइप 7 की हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टाइप 7 में हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। देखिएगा सभी लोग, जैसे मान लिया बेंजीन ही ले लूँ, बेंजीन ले लेता हूँ। तो बेंजीन का डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया बेंजीन का रिएक्शन आप कर दिए CH3Cl के साथ, और यहाँ रख दिया गया एनहाइड्रस AlCl3। तो ये वाला रिएक्शन अभी हम लोग पीछे भी पढ़े, क्या बनेगा, टॉलुइन। बहुत सिंपल सा है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना, इसलिए बताना पड़ा। इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा। देखो बेंजीन को डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में हम लोग बदल सकते हैं। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें, डायरेक्ट इसका रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जैसे करोगे बेंजील अल्कोहल में बदल गया। देखो बेंजोइक एसिड बेंजील अल्कोहल में बदल गया, ये बेंजील अल्कोहल है। मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ जिसे स्पीड में जल्दी से रिवाइज करा दूँ। मैं जितने लोगों का नाम बोल रहा हूँ, नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में बेंजोइक एसिड टू बेंजील अल्कोहल इसी टाइप का आएगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाने का आएगा। तो मतलब पहले वर्ड में दिया रहेगा तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे, ध्यान देना। तो सब आपको 2-3 बार वीडियो देख करके अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। कन्वर्जन और रिएक्शन मतलब आप 5-7 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आप देखेंगे, 100% निश्चित है, जितना कन्वर्जन में बता रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसको फिर अगर करना चाहें, इसका रिएक्शन हम लोग बच्चों कर दे डायरेक्ट PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ अगर करोगे तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा COCl डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, मतलब OH इज रिप्लेस बाई Cl कर देंगे। ठीक है। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग फिर से हाइड्रोलिसिस कर दें, मान लें ये इसको बदलना है इसमें, तो हाइड्रोलिसिस वाटर अगर डाल दें तो डायरेक्ट फिर वही कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मान लिया इसी का रिएक्शन हमें करना हो, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें एक्वस NH3 के साथ, तो Cl रिप्लेस हो जाएगा, NH2 ग्रुप ले आएंगे, तो ये जुड़ जाएगा CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। और ये बेंजोइल क्लोराइड का कन्वर्जन अगर बेंजामाइड में आ गया, बेंजामाइड ये है, तो क्या करेंगे, एक्वस NH3 प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इसी बेंजीन का रिएक्शन डायरेक्ट हम लोग कर दें किसके साथ, COHCl के साथ, तो डायरेक्ट CHO ग्रुप बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे CHO डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। और अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें, अभी ये बताया भी गया है, SO3SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका हम लोग अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर दें, फिर से NaOH प्रोवाइड कर दें, तो NaOH अगर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूज़ कर दें, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो ये बदल जाएगा फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। और आपको पता है फिनॉल का रिएक्शन जिंक के साथ किया गया था, तो क्या बना था, बेंजीन बन गया था। और अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें किसके साथ, NH3 के साथ कर दें, NH3 के साथ अगर हम लोग कर दें, और तो
अब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ NH2 जुड़ा, NH2 ग्रुप जुड़ गया। और अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें NaNO2 के साथ HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो अभी आगे टॉप पर यही रिएक्शन हम लोग पढ़े थे पहले, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, N2+ और Cl-, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर इसी टॉलुइन को अगर हम लोग रख दें, इसी टॉलुइन को अगर हम लोग रख दें किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 के साथ रख दें CCl4 के प्रेजेंस में और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर दें, तो इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में, यानी बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन बदल जाएगा बेंजल्डिहाइड में, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेम्ड रिएक्शन, कुछ नेम्ड रिएक्शन मैं ग्रुप में भेजा भी हूँ, लगभग 20-25 नेम्ड रिएक्शन हैं आपके NCERT 12th NCERT में, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो जितना कंटेंट मैं प्रोवाइड किया हूँ, अगर अच्छे से ईमानदारी से तैयार कर रहे हो तो केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आप आसानी से ला सकते हैं। और जो वीक स्टूडेंट हैं वो ऑर्गेनिक का ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, बाकी नोट्स अच्छे से रिवीजन करते रहो। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स है, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर तो अच्छे से कवर ही कर लो। ये 3 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तब भी आप मतलब अपना जो डेंजरस जोन है उसको पार कर सकते हो, मतलब पास हो जाएंगे जो वीक स्टूडेंट है। बाकी जो तेज़ स्टूडेंट है पहले डिटेल वाले नोट से अच्छे से आज दोपहर तक रिवीजन करें, और दोपहर के बाद कल मतलब मॉर्निंग तक लगातार आप 60 नोट्स से रिवीजन करिए। जो 60 नोट्स सभी चैप्टर का भेजा गया है उससे रिवीजन करो, पहले डिटेल वाले नोट से, उसके बाद 60 नोट से। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।